है भाग कर आती है, फिर रेमन चली जाती है, फिर उसकी क्या छुट्टी होती है? भाग के आती है, जो करना मामा दुनिया से भाग के आती है बाबा के घर में, फिर रेमन चली जाती है, फिर उसकी क्या छुट्टी होती है? एनएस चली जाती है। शादी आदि हो रही होगी इसलिए बाकी चली आती हैं। अच्छा किया ना, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो एनएस में भी ले ली जाती। बाबा ने हमें बोला है कि अंदर बाबा के अंदर के पैर के और बाहर के पैर की बड़ी भारी होती है। क्या तो है बाबा की, जैसे बच्चे दो दो प्रकार के व्यवहार करते हैं वैसे बाबा के भी दो दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। अंदर से एक, बाहर से दूसरे। तो बाबा भी ऐसे ही है। सेवा होता है ना, सेवा कोई सेवा इससे बच्चे करते हैं, गुप्त रहता है, गुप्त रहता है। ऐसे जैसे कोई बच्चे सेवा करते हैं, वो सेवा गुप्त रहता है, तो गुप्त जैसे गुप्त कैसे रहता है? जैसे सेवादारी तो छुपे नहीं रह सकते, किसी की सेवा छुपी हुई नहीं रह सकती। सर्विस होगा उनका तो, हैं? सर्विस होगा उनका तो छुपी नहीं रहेगा। लेकिन कोई सेवा ऐसे है मतलब प्रत्यक्ष हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, दिखाई पड़ता है। जब वो पीढ़ी पर सेवा करते हैं, पीढ़ी पर जब सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष हो जाता है ना। तो उसका तो जैसे गुप्त सेवा नहीं हुआ ना, तो उसका रिजल्ट हो गया। सेवाधारी गुप्त रह ही नहीं सकते। गुप्त सेवा का फल कितना? कौन सी गुप्त सेवा? जैसे मनसा सेवा है, मनसा सेवा है, मनसा सेवा है, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। मनसा में पावर होगी तो प्रत्यक्ष होगी, मनसा सेवा में पावर ही नहीं होगी तो सेवा ही नहीं होगी, प्रत्यक्ष कहाँ से? और टीचर के साथ ईमानदारी है, टीचर के साथ ईमानदारी का गुण होना चाहिए ना। टीचर के संबंध में ईमानदार, उसमें क्या क्या बातें आ जाती है? टीचर जो भी पाठ देता है, जो भी बात बताता है, उसको ईमानदारी से करना, रेगुलर क्लास करना, पंक्चुअल रहना, सारी बातें आती हैं। अगर जो चारों सब्जेक्ट है वो भी तो टीचर के विषय हो गए, क्यों नहीं? तो अगर जैसे क्लास के समय में अगर कोई सेवा में चला जाता है तो अच्छी बात है ना, क्लास के समय सेवा मिल गई तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अच्छी बात है? कोई स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स में कोई ऐसा स्टूडेंट होशियार है कि उसके लिए सेवा तैयार है, कि वो पढ़ाई होती किस लिए? सर्विस करने के लिए, तो अच्छी बात है ना। और अगर क्लास के बीच में जैसे याद क्लास चल रहा है, जुट के आ जाते हैं, किसी को जुट के आते हैं ना क्लास में, हाँ, तो वो भी फिर ईमानदारी नहीं हुई। ईमानदारी है, बेईमानी है, वो तो उठ के चला जाना चाहिए। हाँ, बात तो जो अलौकिक आयु बताते हैं
कि मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा जब राम बाप में दोबारा जब शिव की प्रवेशता होती है तो उनकी जो लौकिक शरीर की आयु तो उस समय 60 वर्ष नहीं होता। तो राम बाप अलौकिक दुनिया में आ जाता है कि लौकिक दुनिया में रहता है? अलौकिक दुनिया। तो अलौकिक दुनिया की आयु भी अलौकिक होगी। वो 60 साल, ये 6 साल। 70 से गिनो 75 तक कितने साल हुए? 6 साल हो गए, 60 साल हो गए। बाबा कोई बीके वाले मतलब ऐसे प्रश्न करते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ना कि जब आदि में 36 उनकी 60 साल आयु नहीं थी तो उनमें शिव की प्रवेशता नहीं हुआ। इस बात को लेकर के वो ये बात उठाते हैं कि जब अभी जो बात का पाठ चल रहा है तो उनकी भी तो 60 साल आयु नहीं थी, तो मतलब ऐसा साबित करो ऐसे बता तो दिया, अभी तो साबित कर दिया कि जब राम वाली आत्मा दोबारा यज्ञ में आती है तो अलौकिक रूप में होती है या लौकिक रूप में होती है? तो अलौकिक में आयु भी तो अलौकिक हो जाएगी। वो 10 साल के बराबर 1 साल हो गया उनका, तो 6 साल बराबर 60 साल हो गए। बाबा कोई ज्ञान सुनने के बाद अधूरा कोर्स करके फिर शादी करके तो उनकी शूटिंग क्या होगी? कोर्स भी किया, ज्ञान भी लिया, शादी भी की। अधूरा कोर्स कर। हाँ, बाप को नहीं पहचाना ना, बाप के बच्चे ही नहीं बने। बाकी वो ज्ञान लिया है वो तो अविनाशी है, फिर अगली बार आ जाएंगे, आएंगे तो जरूर। शादी करें चाहे बच्चे पैदा करें। कृष्ण जयंती और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है? कृष्ण जयंती होती है तो कृष्ण बच्चा अंधेरे से उजाले में आ जाता है। कृष्ण बच्चा माने ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो अज्ञान अंधारे में थी वो उजाले में आ गई। और महाशिवरात्रि का मतलब ये है कि अकेले कृष्ण की बात नहीं है, सारी दुनिया की बात है। सारी दुनिया अज्ञान अंधेरे में आ जाती है जब शिव आते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के। हाँ, राम वाली आत्मा में, राम वाली आत्मा में ही आएंगे और किस में आएंगे? हैं? कौन? सिर्फ राम बाप ही गुप्त रहेंगे, 8 ही गुप्त होंगे? है? शिव की जो अष्ट मूर्तियां गाई जाती हैं वो 8 ही मूर्तियां गुप्त रहेंगी या सिर्फ राम बाप गुप्त रहेंगे? है? गुप्त राजधानी स्थापन हो जाएगी, सारी दुनिया को थोड़ा ही पता चलेगा। जिन जिन को पता चलेगा वो माला में आते जाएंगे। महाशिवरात्रि आने पे कहते हैं सब अंधियारे में आ जाएंगे, लेकिन बाबा जब अगर शिव सृष्टि पे आते हैं तो उसके लिए तो कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। किसका? पहले किसका? फिर दूसरे नंबर में किसका? फिर तीसरे नंबर में किसका? 500 करोड़ का अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा। ब्राह्मणों का तो सारे ब्राह्मणों का इकट्ठा हो जाएगा। है? जो ज्ञान में चल रहे हैं वो भी। हाँ, जो ज्ञान में चल रहे हैं वो अज्ञान में चले गए, एक साथ जिंदा हो जाएंगे क्या?
कि नंबरवार जिंदा होंगे? जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे ही जिंदा होंगे। अरे इकट्ठे जन्म लेते हैं क्या? है? जगदम्बा से वर्षा मिलेगा ना? एक सेकंड में विश्व की बात सही। तो वर्षा मिलेगा, वर्षा बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। तो क्या जगदम्बा से ढेर के ढेर पैदा हो जाएंगे एकदम एक ही सेकंड में? है? ऐसे होता है? और हाँ? कोई आदमी ऐसे बैठना चाहिए जो अंग से अंग ना लगे। कोई है जो मना टच करके उनकी आदत है कि टच करके बात करते हैं, लेकिन मना करने से मन उनको बुरा लगे, इसलिए बुरा लगेगा तो चिपक जाओ। नहीं, कोई बड़े हैं तो उनको डिस्टर्ब, बड़े हो चाहे बड़े काहे के, बड़ा काम करे तो बड़े, काम छोटा कर रहे हैं तो बड़े काहे के? बड़ा किसे कहा जाता है? शिव बाबा सबसे बड़ा है दुनिया में, तो काम भी तो बड़ा है। जिसमें ज्यादा ज्ञान है वही तो बड़ा है। ज्ञान युक्त कर्म नहीं है, ज्ञान युक्त बातें नहीं है, ज्ञान युक्त व्यवहार नहीं है, तो बड़ा काहेगा? उसको पूजा करोगे? बुरा मानते हैं। अच्छा, बुरा न माने इसलिए वो जो कुछ करना चाहे सो कर दो। नहीं बाबा, उसके लिए कुछ नहीं, क्या करे? कोई बुरा माने या अच्छा माने, हमसे क्या लेना देना? उस समय उनको बोल सकते हैं कि आप बोलने से मानते हैं? बोलने से मान जाते हैं? दूर हट जाना, बस दूर हट जाना चाहिए, किनारा कर देना चाहिए। फिर ये भी क्लास के टाइम में बाबा बोलते ना, मैंने क्लास करेंगे तो मैंने टीचर खुश होगा, सेवा करेंगे तो बाप खुश होगा। हाँ। तो अगर क्लास के टाइम में हम क्लास छोड़ करके सेवा कर रहे तो वो तो ऑर्डर मिला हुआ है सेवा करने का कि नहीं? तुम अपनी मनमत पर सेवा कर रहे हो कि तुम्हें ऑर्डर मिला हुआ है सेवा करनी है? तुम्हें ईश्वर की तरफ से सेवा मिली है या तुम अपनी मनमत पर सेवा कर रही हो? सेवा का ऑर्डर कहाँ से मिला? अरे शिव बाबा के परिवार से ही मिला, बड़े भाई बहनों से मिला। तो डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ ना? अरे बाबा नहीं तो कहा सेवा करो, तो कर रहे हैं। जिंदगी भर पढ़ी जाती है या सेवा का लक्ष्य होता है? पढ़ाई का लक्ष्य क्या होता है? पढ़ाई पढ़ने का क्या लक्ष्य है? हैं? सर्विस करके कमाई करना। हाँ, सर्विस करना और सर्विस करके ऊंचा पद बनाना। और मूल्य में आया है कि सबसे जास्ती विनाश होता है भूकंप तरह। हाँ, वो लेकिन जो चर्ची है धरनी, तो जगदम्बा के लिए कहा गया है। हाँ, लास्ट में जब आते हैं तो निश्चय बुद्धि बाप से बंद करके आते हैं ना ये में, तो क्या विपत्ति ऐसे आ जाती है जो कंपायमान हो जाती है, जिसके उससे पहले की बात है, उस समय की बात थोड़ा ही है। तो लास्ट में तो भूकंप होगा ना सबसे। कोई कांपता कब है? तब कांपता है जब उसको अनिश्चय आता है, संशय आता है। तो जगदम्बा को बाप के ऊपर अभी संशय है या लास्ट में संशय होगा? तो फिर वो संशय बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे संशय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपन बढ़ता जाएगा। कोई नई कन्या सरेंडर होती है ना,
वो प्रश्न करती कि बाबा कन्याओं को माता कैसे बनाते, तो उसका जवाब कैसे दिया जाए? लोग सारी यज्ञ की जिम्मेवारी सौंप देते हैं, पूरा सेंटर सौंप देते हैं, लो तुम अपना सेंटर संभालो, इन बच्चों को संभालो, तो यज्ञ माता नहीं हुई। शिवरात्रि में बोलते हैं ना, सब अज्ञान अंधकार में आएंगे, अज्ञान में आएंगे। तो कोई मना शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि होने के बाद स्कूल में शिवरात्रि होने के बाद क्या सुन ले? स्थूल में शिवरात्रि होने के बाद, स्थूल में शिवरात्रि कैसी होती है और सूक्ष्म में शिवरात्रि कैसी? भक्ति मार्ग में मनाते हैं, भक्ति मार्ग में मनाते हैं ना। वो तो 2500 साल के बाद होगी। नहीं, अभी मना जो ब्रह्मा कुमारियाँ मनाती हैं। हाँ, तो कोई मना एडवांस में ऐसे सरेंडर हो जाए। ब्रह्मा कुमारियाँ तो ऐसे ही मनाती रहती हैं। शिव बाबा आते कहाँ हैं? शिव जयंती होती कहाँ है? वो तो फालतू मनाती है। यज्ञ के आदि में शिव आया। अरे बच्चा जब पेट से बाहर आता है तब उसे जन्म कहा जाता है, या पेट के अंदर तो जन्म कहा जाता है? बाहर आता है तो जन्म कहा जाता है। बाहर आना माने प्रत्यक्ष होना। संसार में प्रत्यक्षता होना माने बाहर आना, माने बच्चा जन्म लेना। अब बाप ने बीज डाला और कोई कहे कि हाँ वो बच्चा पैदा हो गया। अरे बीज डालने से पैदा थोड़ा ही हो गया। बीज डालने के बाद तो वो भ्रूण बना, निर्जीव पिंड बन गया, उसको पैदा होना कहेंगे? पिंड में 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तो बच्चा पैदा हो गया? नहीं। तो 9 महीने के बाद जब गर्भ पक जाता है तब बच्चा जन्म लेता है, तब ही कहा जाएगा बच्चा पैदा हुआ। तो न 37 में शिव बाबा आया, न 47 में शिव बाबा आया, न 76 में शिव बाबा आया। गोलगप्पे लगा दिए ऐसे ही अनुमान लगा के कि शिव बाबा आया। शिव जयंती हुई। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो निराकार ने प्रवेश कर लिया, माने जयंती हो गई, पता ही नहीं चलता कब आया कब गया। बच्चा तो जन्म लेता है तो पता चलता है ना कब जन्म हुआ, तिथि तारीख सारी हो जाती है निश्चित। इसीलिए तो मुरली में बोला है कि शिव जयंती में कृष्ण जयंती भी आधी रात को मना लेते हैं। और इतने सारे जो बच्चे सरेंडर हुए हैं, तो ज्ञान का आधार पर, ज्ञान का आधार पर राम बाप को पहचान करके सरेंडर हुए ना सीता। हाँ, तो शिव आया ना, शिव बाबा आया ना, माने बच्चों के पहचानने से आ गया। तो किसका आधार पर? बच्चों ने अगर बच्चों ने पक्का पहचाना है तो अनिश्चय में क्यों आ जाते हैं? आते हैं कि नहीं? अरे बच्चा पैदा हुआ तो जो देखेगा सो कहेगा बच्चा पैदा हुआ, जो सुनेगा सो कहेगा बच्चा पैदा हुआ। वहां की आवाज सुनेगी तो कहेंगे नहीं हाँ जब बच्चा पैदा हुआ। ऐसे भी तो हो सकता है अनिश्चय रूपी बादल से सूर्य ढक गया। हाँ, अनिश्चय रूपी बादल से सूर्य ढक गया। अनिश्चय रूपी बादल से सूर्य ढक गया हो, माने पैदा हुआ बच्चा ढक गया, पर्दा पड़ गया उसके ऊपर। आवाज सुनाई पड़ेगी कि नहीं? बच्चा देखने में आएगा कि नहीं? बादल हटेगा या नहीं? तो 36 से लेकर अभी तक बादल ही बादल है। वाह भाई, बाबा ने बोला है ना शिव बाबा के अवसर में फर्क नहीं पड़ता है। शिव बाबा के अवसर में तो फर्क ही नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। जिस टाइम पर जिस सेकंड में प्रत्यक्ष होना होगा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना होगा तभी होगा। 5-4 साल पहले जब जन्म हुआ था तब ही जन्म होगा।
1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना शिव बाबा, लेकिन आया तो है। आया तो है, कहाँ आया? और आया तो किसी को पक्का निश्चय क्यों नहीं हो पाता? आज निश्चय कल अनिश्चय क्यों होने लग पड़ता है? अरे होता है या नहीं होता है अनिश्चय? फिर हाँ बाबा जगन्नाथ के सीरियल में दिखाता है जब लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है ना, लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है जगन्नाथ को, हाँ। तब अष्ट पैतालों को जगन्नाथ की मंदिर को खाली करने के लिए बोलती है। हाँ तो अष्ट पैताल कौन है? रुद्रमाला के मणके नहीं मालूम है? उन्हीं में से बैताल भी है। सेवा की सफलता का आधार क्या है? सेवा की सफलता का आधार है बाबा की याद। याद में सेवा करो, सफलता मिलेगी। याद में नहीं करते, विचारी याद करने लग पड़ते, या तो याद ही नहीं करते। एक की याद में ताकत है कि एक की याद में दूसरा घुस पड़ा, उसमें ताकत है? जैसे कहा है कि कन्याएं माताएं चाहे तो प्रवृत्ति के आधार पर बाप का उद्धार कर सकती है। बाप का उद्धार कर सकती है प्रवृत्ति के आधार पर। बाप का भी उद्धार कर सकती है। कौन से बाप का? किसका उद्धार होता है? जिसका उद्धार, उत माने ऊपर, हर माने हरम करके ऊपर ले जाना, उद्धार। जिसका उद्धार होता है उसका कभी पतन भी हुआ होगा ना। तो कौन है, कौन सा बाप है? राम बाप की बात है, शिव बाप की बात थोड़ी है। शिव बाप का उद्धार करेंगे या फिर कैसे बाबा? राम वाली आत्मा कि अभी दुनिया में ग्लानि हो रही है या वाहवाही हो रही है? ग्लानि हो रही तो प्रश्न काला है ना। तो उद्धार करो। कैसे करोगे? बहुतों की याद करके। है कर्म योगी बनकर के ही उद्धार होगा। जैसे अष्टदेव होता है ना, 4 विजय माला से और 4 रुद्र माला से। तो अष्टदेव ऐसे होंगे या फिर 8 विजय माला या 8 रुद्र माला से? 4 रुद्रमाला से और 4 विजय माला से, वो तो 4 युगल मणके हो गए। जब विजय माला संपन्न होगी तो 108 की जो विजय माला होगी उसमें जो 8 विजय माला के मणके होंगे सबसे ऊंची स्टेज वाले, वो 8 ऊंची स्टेज वाले जो मणके हैं वो युगल मणके होंगे या सिंगल होंगे? तो फिर 8 रुद्रमाला से हो गए और 8 विजय माला से हो गए। हाँ, जैसे आदि में ना छोटी माँ के द्वारा ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठा था ना। छोटी माँ के द्वारा निश्चय बैठा बाबा अंत में भी जब छोटी माँ आ जाएगी तब ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठेगा। बिल्कुल, उससे पहले नहीं। आज की दुनिया में भी ऐसे ही होता है।
बाप जो हैं, जो घर के मुखिया बाप होते हैं ना, वो घरवाली की बात नहीं भी नहीं मानते। घर की मुर्गी दाल बराबर। लड़कों की भी बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानेंगे, लड़की से बहुत प्यार करेंगे। लड़की को बहुत मान्यता देंगे। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे किया करते हैं, किसी की बात नहीं मानते। शिव बाप आ जाए, चाहे कोई बाप आ जाए, राम बाप आ जाए, चाहे जगदम्बा आ जाए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेटी बोलेगी तो हाँ, बहुत अच्छी बात। और बाबा मुरली में बोला है, अगर रोज मुरली नहीं सुनेंगे तो आज नहीं तो कल अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, पानी नहीं पिएंगे तो मौत होगी कि नहीं होगी? है? तो ये भी ज्ञान जल है। हाँ, अमृत वेले बाप दादा चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते? अमृत वेले बाबा, हाँ, बाप दादा चक्कर लगाते हैं। तो विदेशियों के लिए कब? विदेशियों की रात अलग है। अभी यहाँ दिन है तो विदेशियों का वहाँ रात है। उनके लिए अलग हैं? उनके लिए अलग चक्कर। उनके सारी दुनिया में अमृत वेला एक टाइम पर होता है क्या? हाँ। बाबा दिखाते हैं कि सतयुग में मम्मा और बाबा के एक साथ जन्म होगा, जुड़वा बच्चे जन्म होंगे। तो यहाँ निश्चय बुद्धि की बात है ना, तो दोनों लोगों के एक साथ निश्चय रूप में जन्म होना चाहिए। हाँ। पर ब्रह्मा बाबा को तो निश्चय बुद्धि तब बनते जब छोटी माँ स्कंद हैदराबाद में समझाती उनको। हाँ, तो तुम्हें कैसे मालूम कि छोटी माँ ने जब समझाया ब्रह्मा बाबा को तो ओम राधे सरस्वती नहीं थी मौजूद? ये तो तुमने मन मत लगाई ली। हाँ, हाँ, है? कार्टून पिक्चर में जब इस्लाम धर्म को दिखाते हैं ना, वो भारत की तरफ माने हाँ, हाँ, तो और धर्म वाले ऐसे नहीं है। इसीलिए तो इस्लामी पहले मरेंगे। तो वो तो सबसे गलत है, क्योंकि वो जानते हैं ज्ञान जो है वो सबसे ज्यादा भारत में है। और है? जो बच्चे बाप की मेहनत को व्यर्थ गंवाते हैं, उनकी क्या सोचें? बाप की मेहनत को व्यर्थ गंवाते हैं। हाँ, उनकी क्या सोचें? बाप की मेहनत को व्यर्थ गंवाते हैं तो उनको जन्म जन्मांतर बाप की मेहनत नहीं मिलेगी। अरे शिव बाबा इस सृष्टि पे सदा कायम है या नहीं है? तो फिर वहां प्राप्ति नहीं होगी। और है? जैसे कोई रोता है, हाँ, उसको चाटा लगाना चाहिए। तो अगर कोई दुखी होकर रो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है जब तुम्हारा शिव बाबा आया हुआ है? अरे शिव बाबा आया हुआ है, ये पता लग गया जो सर्वशक्तिवान है, कुछ भी कर सकता है, हमारी जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, तो तुम्हें रोने की क्या दरकार? माने शिव बाबा में लगाव नहीं है, या तो कोई व्यक्ति में लगाव है, या कोई पदार्थ में लगाव है जिसके लिए रो रहे हैं, या अपनी देह से लगाव है। नहीं तो रोने की क्या दरकार? भगवान मिला, सब कुछ मिला, जो पाना था सो
पा लिया, अब किसकी दरकार। कोई यार क्लास में मुरली सुनते समय अपना दूसरा ही सब्जेक्ट निकाल के पढ़ते रहते, तो उनकी क्या छुट्टी है? ध्यान नहीं देते बाप की मुरली पर। जो बाप की वाणी पर यहाँ ध्यान नहीं देते तो उन्हें वहां भी नहीं मिलेगा बाप टीचर के रूप में। कहाँ 63 जन्मों में और दे देंगे, जो पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। जैसे याद क्लास में कोई श्लोक पढ़ता है, कोर्स पढ़ता है, तो क्यों? जब बाबा की मुरली चल रही तो श्लोक क्यों पढ़ते हो? याद क्लास। हाँ, याद क्लास में तो याद ही करना चाहिए। बाबा ने तो मना कर दिया मुरली में कि जब याद में बैठते हैं, संगठित याद में, तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। मुरली सुनते हैं तो कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। वातावरण खराब करते हैं, वातावरण को भंग करते हैं। एक याद का वातावरण होगा तो हम कोई भी काम करवा सकते हैं, कहीं से कहीं बैठे बैठे। याद समय यदि जुट के आते तो सेवा करने लग जाओ। हाँ, कर जाओ, बढ़िया, अच्छी बात है। क्लास में बैठे बैठे सेवा नहीं कर जाओ, बाहर निकल जाओ, अपनी सेवा करो। हाँ। और क्लास के बाद कोई शायद नहीं करते रजिस्टर है? क्लास करने के बाद हाँ। मतलब क्लास तो कर लिए, हाँ। कभी कभी फूल बस या ध्यान न दे करके रजिस्टर पे जैसे साइन नहीं किए, हाँ। तो बाबा कहते हैं कि उनका क्लास नहीं माना जाएगा। धर्मराज तो हर बात का प्रूफ मांगेगा ना, है? तो रजिस्टर में साइन है तो प्रूफ हो गया। रजिस्टर में साइन ही नहीं है और डायरेक्शन ये मिला वो साइन करना है, तो डिसोबे किया ना। अगर बीच में चले जाए, हैं? आधा क्लास किया, अगर किसी सेवा के कारण बीच में चले जाते तो फिर साइन। तो भी आते समय साइन तो किया ना। और कोई माना आज क्लास करता है, उस सुबह क्लास किया ना, उसका क्या? साइन शाम को करता है। माना सुबह क्लास किया ना, उसका साइन शाम को करता है, या दोपहर में भी करता है, या दोपहर में भी करे तो हाँ, तो साइन माना जाएगा। हाँ, तो करे ना, साइन करे, बाद में भी कर सकते हैं। बाद में क्यों करे? जब आया है तो साइन करे। अब कोई साइन करना भूल जाता है तो फिर हाँ, तो पढ़ा तो बाबा भी भूल जाएगा। बाद ऐसे क्लास में याद के समय में छोटी छोटी सेवा हो जाती है, जैसे चावल, छोटी छोटी सेवा जैसे चावल चुनना, ये तो याद के समय तो पता है। स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना नहीं, स्वेटर चावल चुनना, तो बुद्धि चावल चुनने में कीड़ों में चली गई कि बाबा की याद में जाएगी, कीड़े भर जाएंगे बुद्धि में। ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते ना धारणाओं का राजा, तो धर्मराज का पाठ वो किनके द्वारा बजाएंगे? प्रजापिता के द्वारा या जगदम्बा माँ? नंबरवार उनके हैंड्स हैं। मैंने किसी एक आत्मा के द्वारा नहीं बजाएंगे। प्रजापिता तो शिव बाबा, शिव बाप का मुकर्रर है तो प्रजापिता है। तो शिव तो प्यार का सागर है, धर्मराज तो अलग है ना, तो कोई बच्चों के द्वारा ही बजाएगा ना। अष्टदेव में तो तीसरा मंत्र बच्चे होंगे ना, नंबरवार बच्चे ही होंगे ना, सहयोगी तो होते हैं ना। राजा अकेले थोड़े ही अपना राज्य चला लेता है, सहयोगी होते हैं। ट्रिब्यूनल बैठेगी ना, हैं? ट्रिब्यूनल बैठेगी। धर्मराज दंड देने वाला अलग, वो भी साथ में होगा। ट्रिब्यूनल को माने 3 आत्माएं फैसला करें क्या राइट क्या रंग। ट्रिब्यूनल में एक मुखिया जज भी होता है। कोई यज्ञ का भोजन वेस्ट करता है, हैं? भोजन वेस्ट करता है, भोजन
वेस्ट करता है, देर से करता है माने किसी व्यर्थ करता है ना, व्यर्थ करता है। भोजन बर्बाद करता है। उसके ऊपर बोझा चढ़ेगा ना। उतना ही लेना चाहिए ना जितना खाना है। नहीं, अगर ज्यादा हो गया और वो फिर क्यों हो गया ज्यादा? अलर्ट रहो। एक का भोजन बर्बाद क्यों करना? एक एक कणा दाना उसकी कीमत है। कोई तो ऐसे दे देते हैं ना, उसके ऊपर बोझा चढ़ेगा ना। क्यों नहीं चढ़ेगा? और बताते तो है बाबा को बताते तो बोझा नहीं चढ़ेगा। क्या बाबा को बताते? इतना व्यर्थ कर दिया बाबा को बताने। चलो आधा माफ हो जाएगा। एक बार बताया, अब तुम 100 बार बाबा को फेंकोगे और 100 बार बाबा को बताओगे तो वो तो आधा माफ होता रहेगा। रामायण में दिखाते हैं ना, रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास गए। महाभारत में दिखाया कि पांडव को 12 वर्ष वनवास गया है। 13 वर्ष हुए ना पूरे। 1 वर्ष का अज्ञात होते। हाँ 14 वर्ष हो गया। हाँ क्या 3 बार है तो 15 चल रहे ना, 14 पूरी कर गया। हाँ। तो राम वाली आत्मा को क्या 3 बार नहीं मिला? शिव बापू 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। मिले नहीं मिले, फिर? नहीं मिले क्या? हाँ नहीं मिले। हाँ 14 पूरी गए ना, है 2000 पूरी गए ना। और रुंग भी तो चलता है यहाँ। 1-1 साल की रुंग नहीं चलती है। फिर 15 में पूरा हो जाएगा। अब तो 15 भी है 15 भी खत्म हो। 15 कहाँ खत्म हो गया? अभी तो भरा भर चल रहा है। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा के शरीर छोड़ने के बाद हाँ परम पिता परमात्मा के साकार पाठ के समाप्त होने के बाद भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है ना? तो कैसे होती है? भक्ति मार्ग की शूटिंग अभी नहीं हो रही है। अभी कलयुग की शूटिंग हो रही है या सतयुग की शूटिंग हो रही है? कलयुग की शूटिंग अभी भी हो रही है। पूरा ज्ञानी कौन बन गया? कोई पूरा ज्ञानी बन गया? बन गया तो फिर जितना 99% अगर ज्ञानी है तो 1% अज्ञानी है ना। भक्ति मार्ग में है ना, या तो भक्ति मार्ग में है या तो ज्ञान मार्ग में। और बाबा कहते हैं ना कि भक्ति का अगर कोई एक भी संस्कार 100% पक्का हो गया तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। हाँ भक्ति के कौन कौन सा संस्कार, जैसे बाहरी रूप से तो कोई संस्कार दिखाई नहीं पड़ता। भक्ति का संस्कार 100% अगर हो गया कोई संस्कार तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। है अंदरूनी मतलब कौन कौन से संस्कार, जैसे बाहरी रूप क्या? जैसे बाहरी जो भक्ति के संस्कार है, हाँ श्रृंगार आदि करना, हाँ। छोड़ देते हैं ज्ञान में चलकर। हाँ परंतु अंदरूनी बहुत सारे मतलब तो होंगे ना संस्कार। होंगे, लेकिन 100% थोड़ा ही है, परसेंटेज में है सबके अंदर। अगर कोई संस्कार भक्ति मार्ग का 100% हो जाएगा तो शरीर छोड़ देते हैं। अभी शरीर छोड़ रहे हैं कि नहीं? जो शरीर छोड़ रहे हैं उनका कोई न कोई संस्कार 100% बन गया, उसे छोड़ना पड़े। में बोला है तुम बच्चे जादूगर हो, भगवान को भी अपना बच्चा बना लेते हो। हाँ बना लो। तो मैं कैसे समझूं कि शिव बाबा मेरा बेटा बन गया? मैं कैसे समझूं मैं शिव बाबा मेरा बेटा बन गया? अरे माताओं को तो बाबा माता ही कहते हैं। बाबा माताओं को माता नहीं कहते। उसमें कुछ लक्षण देखने को आए। जब माता कहते हैं तो बेटा बन गया ना। देखो
हाँ। नीम का पेड़ होते हैं ना, है नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसका फूल और पत्ते सब भी कड़वा होता है। कड़वा होता है। ऐसे ही जो ज्ञान सागर बाग है, हाँ। तो उनमें तो सारे गुण समाया हुआ है ना, सारा गुण समाया हुआ है। तो उनके जो बच्चे हैं तो उनमें भी सारा गुण होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो बीज है ज्ञान सागर शिव, वो कौन सी धरनी में प्रवेश करता है? अरे पतित में प्रवेश करता है या पावन में प्रवेश करता है? फिर जैसी धरनी वैसा फल। हाँ? क्या हुआ? तो सारे गुण कब आएंगे? सारे कब आएंगे? सारे गुण कब आएंगे? जब याद करेंगे तब गुण आएंगे। हाँ। इसलिए हर वस्तु 4 अवस्थाओं से गुजरती है, तो एडवांस ज्ञान जो हमारा है वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। हाँ, जैसे एकदम काम से अवस्था, उसकी निशानियाँ क्या होती है? वो ज्ञान की चीज छोड़ के भाग जाएंगे। ज्ञान छोड़ के भाग जाएंगे, बाप को छोड़ के भाग जाएंगे, मिनी मदन वाले मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, गीता पाठशाला छोड़ के भाग जाएंगे, ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन बाबा जैसे कोई कन्याएं जिनको अंदर से निश्चय होता है, लेकिन कोई मजबूरी बस अगर अगर कुछ और बात की वजह से किसी और बात की वजह से वो चले जाते हैं। किसी और बात क्या होती है? किसी और बात क्या होती है? बाबा जैसे ब्राह्मण परिवार से निश्चय हो जाते हैं ना, निश्चय है, अनिश्चय हो जाता है, ब्राह्मण परिवार से असंतुष्ट होकर चले जाते हैं, असंतुष्ट होकर चले जाते हैं, तो उनकी मूर्खता है। औरों से क्या लेना देना? लेना देना सारा किससे है? फिर औरों से क्या मतलब? जब किसी में लगाव लग जाता है और फिर वो धोखा देता है, तब फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि छोड़ के भाग जाए या मर जाए। न घर के रहे न घाट के रहे। हाँ जो संगम में किस स्वर करेगा है, जो संगम में किस स्वर करेगा ना, जिसे देखने के लिए हर आत्मा लायक होगी, हाँ तो बाबा कहाँ बनेगा? माउंट आबू में या लो कमाल। 3 धाम होंगे, इस सृष्टि पर ही 3 धाम होंगे या अलग अलग कोई और दुनिया होगी उसमें होंगे? सुखधाम, शांतिधाम, दुखधाम, तो 3 हेड ऑफिस भी होंगे। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो शांतिधाम बन गया। सुखधाम और शांतिधाम की स्थापना एक साथ होगी या अंतर होगा? है? क्या कहा? है? एक साथ होगी तो शांतिधाम एक तरफ बनेगा, दूसरी तरफ सुखधाम बन जाएगा। और कहाँ बनेगा वो तो 20 बार बता दिया, जमुना के कंठे पर, दिल्ली में, दिल्ली परिस्थान दिल्ली। पीरियड कितना होगा? कितने काय क्या पीरियड? मतलब बाबा 2018 से 36 तक का समय तपस्या वर्ष बताया ना, 18 वर्ष माउंट आबू में तपस्या आपका बताया ना सृष्टि चक्र में। माउंट आबू में क्या है? 2018 से 36 तक का जो समय है, 18 वर्ष, वो तपस्या का पीरियड होगा, बढ़ती चलेगी लगातार। हाँ तो और याद का ही सब्जेक्ट रह जाएगा, तो बाबा फिर वहाँ से आपका सुखधाम में ट्रांसफर होगी। सुखधाम में ट्रांसफर होगी? सुखधाम दिल्ली में होगा नहीं। बाबा तपस्या भी चलेगी ना। हाँ हाँ, बाबा ये भी बोलते हैं कि तपस्या करने के बाद अपने अपने धर्म खंडों में फेंका जाएगा, वहाँ जाके सर्विस करनी पड़ेगी। जब फेल हो जाए, तपस्या करते करते फेल हो गए, श्रीमत के बरखिलाफ कोई एक कर्म कर लिए,
डिस सर्विस की ना, अपने अपने धर्मखंड में जाएंगे ना, फिर जो पास हो जाएंगे वो सुखधाम में आ जाएंगे। पास हो जाएंगे, सुखधाम में आएंगे। बाबा तो प्रश्न तो अधूरा ही रह गया है, प्रश्न तो अधूरा ही रह गया। कृष्ण अधूरा ही रह गया। प्रश्न अधूरा रह गया। क्यों? जो पूछा ना हाँ, पूरा नहीं हुआ। क्यों? बाबा माता नहीं कहते हैं? माता कहते हैं तो के झूठ कहते हैं, दोगला है। हाँ, परंतु भक्ति मार्ग में तो उनके माता पिता दिखाते नहीं, तो ये कौन सी छुट्टी है? भक्ति मार्ग में माता पिता दिखाते हैं। शंकर के माता पिता तो नहीं दिखाते। शंकर के माता पिता नहीं दिखाते। हाँ, तो शंकर को कौन ज्ञान देगा? ज्ञान दे के कौन पैदा करेगा? है? भक्ति मार्ग में उनके माता पिता कौन? किनके? शंकर के। अरे उसको कौन पैदा करेगा? वो तो सबका बाप है। अभी आप हमारे बच्चे कैसे? कमाल है। कृष्ण बच्चा बताते हैं कि तुम बाप को बच्चा बना दिया। वाह भैया, जैसे कहेंगे कि ज्ञान जय बगैर याद की खुराक पच नहीं सकती है। ज्ञान जय के बगैर याद की खुराक पच नहीं सकती। हाँ, तो जैसे बुरी बुरी माता है उनको तो ज्ञान समझ में ही नहीं आता, तो फिर वो कैसे? इतना तो समझ में आता है कि बाप कौन है। तो वो तो सिर्फ याद करेंगे, ज्ञान जय के बगैर। बाप का ज्ञान ज्ञान नहीं है, यही तो मुख्य ज्ञान है। क्या? बाप के ऊपर निश्चय बैठ जाना। मुख्य ज्ञान तो माताओं को बैठ गया, और वो लंबे टाइम तक चलता भी है। औरों की तो श्रद्धा उखड़ जाती है, बहुतों की। सुखधाम और शांतिधाम एक साथ तैयार होते हैं। हाँ, स्थूल परम धाम कब जाएंगे? स्थूल परम धाम कौन सा होता है? स्थूल परम धाम इस सृष्टि पर होगा न कि ऊपर होगा कहीं? ऊपर जाने की बात नहीं है। क्यों नहीं? वो कब जाएंगे? जब टाइम पूरा होगा, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो वहाँ जाएंगे। सुखधाम जाने के बाद तो परम धाम जाने की बात नहीं आती। यहाँ शूटिंग होगी, रिहर्सल चल रही है सुखधाम और शांतिधाम और दुखधाम की। दुखधाम की शूटिंग कहाँ है? दुखधाम की शूटिंग कहाँ? 3 हेड ऑफिस बनेंगे। एक माउंट आबू हो गया, एक दिल्ली हो गया, और एक वो हो गया जहाँ स्वामी नारायण का मंदिर बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बना हुआ है, जिनके लिए बाबा ने कहा है पैसे इकट्ठे होते होंगे तो स्वामी नारायण को मिलते होंगे ना। तो वो मंदिर कहाँ बना हुआ है? अहमदाबाद में बना हुआ है। तो अहमदाबाद वो भी एक हेड ऑफिस होगा अलग, वो दुखधाम हो गया। तो दुनिया में जो 500-700 करोड़ आत्मा है ना, वो तो राज्य में नहीं पड़ते सारे। हाँ, और शांतिधाम कैसे जाएंगे सारे आत्मा? कमाल है। सुखधाम में 10 करोड़ ही जाएंगे कि 500 करोड़ जाएंगे? हद तेरे की नहीं। जितना राज्यों को पड़ेगी। हाँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी राजयोग सीखा होगा सो जाएंगे, सीख करके भाग गए होंगे तो प्रजा में जाएंगे। सुखधाम में तो अष्टदेव सबसे पहले तो हो जाएंगे। हाँ, तो जो शांति धाम है वो कहा गया है कि बाप दृष्टि देंगे। माउंट आबू में जो तपस्या धाम कही गई है, वहाँ बाप नहीं होंगे उस समय में। है? वहाँ पहला मन का जो बाप है वो नहीं होंगे। कहाँ? तपस्या धाम में। तपस्या धाम में क्यों नहीं होंगे? तो फिर मन बुद्धि से जाने आने में देर लगती है। जो संपन्न हो जाएगा, जो आत्मा संपन्न हो जाएगी, उसको जाने आने में देर लगती है। 1 सेकंड में सुखधाम, 1 सेकंड में दुखधाम, 1 सेकंड में शांतिधाम। फिर दृष्टि देने की बात कैसे पूरी होगी? और 1 सेकंड की बात है आने जाने की। दृष्टि तो स्थूल आंखों से नहीं रहेगी। तो पता ही नहीं चलेगा कि आंखें बटन हो गई हैं कि हमें आंखें दृष्टि दे रही है।
एक सेकंड में बुद्धि से आत्मा कहाँ चली जाती है? एक सेकंड से बुद्धि से, मन बुद्धि से कहाँ चली जाएगी? अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। तीव्र गति हो जाती है ना संपन्न होने पर। और है भीड़ लगेगी। हाँ, क्यों लगेगी? है बाप से जो वर्षा लेने वाले हैं सुखधाम का, वो कितने होंगे? है बस सुखधाम का वर्षा 4.5 लाख को मिलेगा। है 10 करोड़ को मिलेगा। और अनंत बाबा जब गुप्त हो जाएंगे तो बच्चे अपनी अवस्था को कैसे बनाएंगे? अभी बाबा को साल हो जाते नहीं मिलते, फिर गुप्त होने के बाद अपनी अवस्था कैसे बनाएंगे बच्चे? याद से बनाएंगे। जिनके अंदर प्योरिटी होगी वो प्योरिटी उनकी अवस्था को बनाएगी। प्योरिटी नहीं होगी, चिपक चिपक होगी ढेर सारे लोगों से, तो अवस्था खराब हो जाएगी। इसमें क्या नई बात हो गई? है में बोला है कि मैं अमृत वेले बच्चों को उठाने के लिए उनकी खटिया दिलाता हूँ। हाँ, तो कभी 12 बजे उठा देते, कभी 12 बजे, कभी तो हमें कैसे पता पड़े कि बाबा ने ही हिलाया? बाबा अमृत वेले उठाएंगे। रात के 11 बजे किसी ने उठा दिया, वो माया उठाएगी। बाबा अपने कड़े संस्कारों को मिटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? याद अग्नि, लोहा बहुत कड़ा होता है, आग में डालो तो ढीला हो जाता है, बह जाता है। एक की याद की अग्नि में डाल दो। है आगे चल के कोर्स के लिए लंबी लाइन लगेगी। हाँ, कब होगा? जब तुम तैयार हो जाओ। तो तैयार ही नहीं होते खाने पीने के लिए है, अपनी मस्ती में लगे रहते। खाने पीने के लिए समय नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो अभी भी नहीं वो तो अभी भी कोई सेवाधारी है जिनको खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता। है बाबा ने कहा है ना 2018 तक 8 ही बचेंगे। यज्ञ में आज भी देखा जाता है कि यज्ञ में तो रह रही है आत्माएं, लेकिन अनिश्चय बुद्धि होकर रह रहे हैं। तो यज्ञ में तो है, नंबर बार है ना, सब एक जैसे थोड़े ही है। हाँ तो माना यज्ञ में तो रह रहे हैं ना वो लोग। हाँ, यज्ञ में रहने से क्या होता है? वो तो यहाँ मिनी मधुबन में भी बहुत से रहते हैं, बुद्धि धरी रहती है, जाने कहाँ उसके पास भाग जाए, कब मौका लगे भाग जाए। तो फिर बाबा यज्ञ में जैसे रहते हुए भी अनिश्चय हो जाते हैं, तो यज्ञ में भी रहते हुए भी जैसे अनिश्चय हो जाते हैं ना। हाँ, पहली निशानी क्या होगी? क्या होगा? पहली निशानी उनकी पहली निशानी क्या होगी? उनका सेवा में मन ही नहीं लगेगा। हाँ, बाबा तो फुल बेगर तो फुल प्लीज बनाते हैं। हाँ, परंतु ये भी बताया गया है जो कन्याएं हैं वो सबसे सस्ती निर्धन है। हाँ, तो वो कैसे बाप को सारा देंगे? है? इसे धन देंगे तो फुल बेगर तो फुल प्लीज बनेंगे। क्यों? कन्या के पास प्योरिटी की पावर नहीं होती है? हाँ? कोई लुटा देते हैं, ऐसे ही गंवा देते हैं। कोई की पावर सफल हो जाती है।
अभी बताया कि 10 करोड़ आत्माएं बाप से प्राप्ति करती है। 10 करोड़ आत्माएं जो है बाप से प्राप्ति करती है। हाँ, लेकिन जैसे गायन 33 करोड़ का वो किस हिसाब से 33 करोड़ देंगे? हाँ, क्यों द्वापर में कलयुग में बहुत से परिवार अभी नहीं, अभी भी भारतवर्ष में ढेर सारे परिवार ऐसे नहीं देखे जा रहे हैं जो 60-60, 70-70 एक ही परिवार पे एक ही चूल्हे पे खाते हैं, एक मुखिया के अंडर में पलते हैं, नहीं देखे जा रहे। फिर वो आत्मा संगम युग में तो ज्ञान ही नहीं लेते ना है, वो जो आत्माएं हैं शिव बाबा से संगम युग में ज्ञान ही लेते, तो वो देवी देवता धर्म का कैसे कहे जाएंगे? द्वापर युग की शूटिंग में ज्ञान नहीं लेंगे, कलयुग की शूटिंग होती है कि नहीं, उसमें ज्ञान नहीं लेंगे। और धर्म की आत्माएं जब द्वापर में बाबा से लेती हैं तो उस समय जो देवी देवता सनातन धर्म की वो नहीं ले सकती। कोई आत्मा कोर्स करने आती है तो उस व्यक्ति का कोर्स 3-4 महीने से करती है ना, कोर्स लेने आती है। जैसे माना इस मधुबन में है ना तो चेंज हो जाती है, कोर्स करते करते दूसरी मधुबन चली जाती है, तो फिर उसका कोर्स दूसरी बहन करती है। तो ऐसे 2-3 महीने एक ही आत्मा का कोर्स करती है, तो आत्मा की शूटिंग क्या होगी? तो बाप की याद में रहेगी। पहले त्रिमूर्ति का कोर्स समझते समय अगर उसने बाप को पहचान लिया तो दूसरों को कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई सुनाओ। मुरली में बोलना है कि योग बल वाले विश्व की बादशाह लेते हैं, योग बल वाले विश्व की बादशाह लेते हैं, भाव बल वाले विनाश को पाते हैं। परंतु ये लेकिन पुरुषार्थ में बोला है कि सारा मदार है बुद्धि का है, सारा खेल है बुद्धि का। हाँ, बुद्धि से ही तो योग बल लगाया जाता है। योग जो है वो मन बुद्धि से लगाएंगे कि शरीर से लगाएंगे? मन बुद्धि से योग बल है। हाँ, सेवा गुप्त होनी चाहिए ना। बिल्कुल। जो जिज्ञासु है वो क्या करते हैं, जो निमित्त है सेवा लेने की जो निमित्त है उसको भी नहीं बताते, ऐसे ही सेवा छोड़ के चले जाते हैं। सेवा छोड़ के चले जाते हैं? सेवा छोड़ के मना कोई सेवा लाए, किसी चीज की सेवा, वस्तुओं की सेवा लाते हैं तो ऐसे ही रख के चले जाते हैं मधुबन पे, किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सेवा गुप्त होनी चाहिए। तो ऐसा होगा क्या करते हैं? उनके नाम का पता नहीं चलता है? हाँ जी। तो अज्ञात में लिख दो। सहन शक्ति की अति हो जाए है, सहन शक्ति की अति हो जाए। हाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम क्या करेंगे? वो तो जब होना होगी तो अपने आप ही हो जाएगी हर एक के जीवन में। नहीं, उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ होगा है? इसके लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ होगा। सहन करना, सहन करना ही तो पुरुषार्थ है। माना कभी कभी तो सहन करते करते ही रहते, फिर उसके बाद बीच में तो ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हमने क्या सहन किया, सब किया तरह सब चला जाता है। जो सहन किया है वो भी व्यर्थ चला जाता है, ऐसी सर्विस हो जाती है बीच में। जो किया है, जो सहन किया है वो व्यर्थ चला जाता है। हाँ। सहन किया हुआ, जिसने सहन किया वो व्यर्थ चला जाएगा। माना हम सहन कर रहे हैं हाँ, तो बीच में सहन करते करते जो अति हो गई तो हम कुछ सर्विस कर बैठे तो वो सहन किया हुआ तो व्यर्थ हो गया ना। तो अति सहन करने की अति तो नहीं हुई, तो वही कैसे करेंगे? जब अति हो जाएगी सहन करने की भी तभी अंत हो जाएगा। ना उसके लिए विशेष कुछ छाट नहीं है कि हमसे मना डिसर्विस ना हो, हम सहन करते ही जाए। सहन करना उनको अनुभव होता है जो बाप से पूरे प्यार में नहीं रहते, उनको मेहनत लगती है सहन करना।
जो पूरे प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें कुछ सहन नहीं होता है, सहन करने की बात ही नहीं उन्हें पता नहीं है, कोई की परवाह नहीं करते। बर्फ में दबने के बाद निरोगी कंचन काया बनेगा है? जब बर्फ में दबेंगे आखिर में, हाँ। इसके बाद भी निरोगी कंचन काया बनेगी। निरोगी कंचन काया तब बनेगी जब दुनिया वालों का कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तो हम दुनिया वालों के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। तो मन बुद्धि प्रभावित होती है तो इंद्रियां भी प्रभावित हो जाती है। बाबा कहते हैं कि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरता है, तो ज्ञान भी 4 अवस्थाओं में पसार होता है। हो रहा है ना। हाँ, पर सुनाने वाला तो सुप्रीम सोल बाप है। हाँ, प्योर है, क्योंकि विस्तार हो रहा है ना ज्ञान का। आत्माएं नई नई आती जाती है ना, आपस में लगाव झुकाव बढ़ते जा रहे हैं ना। बाप की बात न मान करके एक दूसरे की कानाफूसी में ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, एक दूसरे की बातें मानने लग पड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसे हम भी समझते थे। तो बच्चों को 16 कला संपन्न यही बनना है, तो कैसे बाबा? कैसे बनना है? याद से बनना है, सेवा से बनना है, ज्ञान से बनना है, धारणा से बनना है। बार बार धारणा करो, किसी बात में फेल हो जाते हैं फिर धारणा करो। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है। बाबा से संकल्पों द्वारा बात करना भी याद है क्या? अरे लो, बाबा से बातें करना याद नहीं है? हैं? सम्मुख नहीं करना है, मैंने जैसे अमृत वेला करना है या अमृत वेला जब बाबा से बातें नहीं कर सकते। या बीच में किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो अंदर अंदर बातें करते कि नहीं दोनों मिल करके? ऐसा प्यार हो, सुख दुख की सारी बातें अब मन ही मन में बताते रहना है। हाँ बताओ, वो भी याद है। हम क्यों नहीं? बांधने की बातें बाबा से मिलने बातें हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में भी हो से ऐसा कुछ नहीं है, तो याद के ऊपर है। जो जितना याद करता है मैं उनके साथ हूँ। तो जिसने बांधली माताएं सबसे ज्यादा याद कौन करता है? बांधली माताएं सबसे ज्यादा याद करती हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में सबसे ज्यादा साथ रहेंगी। शूटिंग हो रही है ना, जो जिसको याद कर रहा है वो उसी के साथ रहेगा। है? चलते चलते पुरुषार्थ में रुकावट आता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय और तेज पुरुषार्थ करना चाहिए। बोला है जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, लेकिन मधुबन में तो मतलब कई प्रकार की आत्मा होती है। मधुबन में तो कई प्रकार की आत्मा होती है। कुछ आत्माएं तो ऐसे ही इकट्ठी होकर बातें करती रहती है, कुछ सेवा में ही लगी रहती है। तो जो अच्छी सेवादारी बच्चे उनको फॉलो करना है। अच्छी बात है, उस देखने में आते हैं ना कि हाँ अच्छे सेवादारी हैं। ओम शांति। बस 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 बस, जय सिया राम।